इतिहास में कुछ महान नेताओं के नारे अमर हो जाते हैं। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी ने कहा था। लेकिन कुछ निकम्मे नेताओं के भी नारे अमर होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक निकम्मे नेता ने कहा, न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, न कोई आया। यह भी अमर हो गया नारा। जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई, तब यह सफेद झूठ इस देश के सामने परोसा गया और यह अमर हो गया। लेकिन यह चीनी घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर तक हो, वहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं है। अब वो गुजरात तक पहुंच गई है। वो ऐसा राज्य जिसमें जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं, उस राज्य में चीन की घुसपैठ कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न केवल घुसपैठ हुई, ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए 2 जिले बनासकांठा और पाटन, वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया। देखिए, लोगों की शिकायतें, 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। जो इसके विक्टिम्स थे, जो शिकार थे इस स्कैम के, भोले भाले लोग, गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने। और ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना संवेदनशील इलाका है। गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधानमंत्री महीने में 1 या 2 या 3 या 4 बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाव का। उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था। पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी, ये क्या चल रहा था, इसका उत्तर आप लोग ही ढूंढेंगे। हम भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा था। अक्सर सुनाई देता है कि भाई एक चौकीदार है, वो चौकीदारी कर रहा है देश की, उसके दोस्त कुछ हैं, उनमें से गुजरात के भी, कुछ बाहर के भी, सहयोगियों के साथ मिलकर देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। तो सुना है देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है, और माफ कीजिएगा दुश्मन देश का एक व्यक्ति आता है, हमारे देश के 1400 करोड़ रुपए लूट के चला जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुल मिलाकर नुकसान 4600 करोड़ का है, क्योंकि और राज्यों में भी ये डैनी डेटा नाम की जो ऐप थी, और इस ऐप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बेचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही होगी, उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे। पुलिस के जवान इस ऐप को प्रचारित करते हुए आपको इन चित्रों में दिख रहे हैं। तो ये इशारा कहां से हुआ? पुलिस एक ऐप को, जो कि एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई ऐप है, व्हाई इज द पुलिस एडवर्टाइजिंग एन ऐप मेड बाय अ शेडी dubious Chinese national? How could that Chinese national come to Gujarat and go to sensitive districts which are bordering with Pakistan and do this online app-based gambling and loot 1400 crores from 1200 people of Gujarat? Don't forget, it's the same state where the Home Minister comes from, where the Prime Minister comes from, and they keep talking about the Gujarat model. ऐसे राज्य में यह हुआ। चौकीदार साहब बोलते हैं, साहब हमने चीनी ऐप्स पे बैन लगा दिया और चीन की झालरों पर बैन लगा दिया, और यहां तो क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है। तो ये संभव नहीं है कि जिस साहेब की इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश का, उनके आंगन में चीनी घुसकर आया, 9 दिन रहा, 1200 लोगों को शिकार बनाया, 1400 करोड़ रुपए लूट के चला गया।
या तो जो कहता है मैं चौकीदार हूं वो चौकीदारी ठीक नहीं कर रहा, या फिर और ज्यादा गंभीर मामला है। हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं साहब, चीन से आपका रिश्ता क्या है, हम तो बार बार पूछते हैं। जब आज से 20-21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार बार चले भी जाते थे। तो ये रिश्ता क्या है? इस रिश्ते के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है, आपने तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी थी, गुजरात के लोगों को भी और देश के पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साहब ढोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है, वहां स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी कहां बनी? स्मार्ट सिटी बनी अरुणाचल में, हमारे बॉर्डर के भीतर आके चाइना स्मार्ट सिटी बना के चला गया। तो उस वक्त आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया, और तो और गुजरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाए आप। क्या चीन का प्रेम है साहब आपके साथ? चलिए, आपका प्रेम आपको मुबारक हो, देश को नुकसान कैसे होगा? गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता तो 1 साल तो गुजर चुका था, हमें और आपको तो इसका कोई भान ही नहीं होता, कोई ज्ञान भी नहीं मिलता। तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि चीन से आपके रिश्ते कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है, गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। किस स्तर तक आपके ये रिश्ते हैं? अब तो मुझे लगता है कि ये जो ऐप अनइंस्टॉल करने के जो आपके नारे थे, अब देश यह समझ चुका है कि अब ऐप अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में एक वायरस है, अब उस वायरस को निकालना होगा। 2024 की इंतजार हो रही है कि उस वायरस को ही निकाल दें, अभी ऐप से काम चलेगा नहीं, क्योंकि रिश्ता कुछ और ही है। यहां हमारे सवाल हैं, बड़े स्पष्ट सवाल हैं। आप प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में ये हुआ, गृह मंत्री जी आपके राज्य में ये हुआ, आपने सर्टिफिकेट देते रहे, क्लीन चिट देते रहे, ये कैसे संभव हुआ? जिम्मेदारी किसकी बनेगी? कैसे एक ऐप उसने यहां आकर बनाई, पुलिस के जवान उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका विज्ञापन दे रहे हैं। कहां है ईओडब्ल्यू, कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है एनआईए, कहां है डीआरआई? या सिर्फ ये तमाम एजेंसीज विपक्ष के लिए बनी हैं? जहां देश का नुकसान हो रहा हो, देशवासियों का नुकसान हो रहा हो, वेयर आर दीज एजेंसीज? और सरकार क्या, जो अपने आप को चौकीदार मानती है, ये ट्रैवल एजेंसी बन गई है स्कैमस्टर्स की? आइए साहब, आइए, लूट के चले जाइए। तो ये सरकार चल रही है या ट्रैवल एजेंसी चल रही है? और डैनी डेटा ऐप को प्रमोट क्यों किया गया, किसके इशारे से प्रमोट किया गया? इसका जवाब ये देश मांग रहा है। इस अभियान के पीछे, इस प्रचार अभियान के पीछे कौन था? खुद पुलिस तो मैं नहीं मानता कि अपनी तरफ से कुछ कर सकती है, बड़ा डिसिप्लिन्ड फोर्स होता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस आपने देखी अभी टीवी पर, स्क्रीन पर। इस ऐप के पीछे कुछ शेल कंपनीज बनी, वो पैसा यूरोप गया, वो पैसा दुबई गया, यूक्रेन गया, जहां जहां गया, उस पूरा एक व्हाइट पेपर इस विषय में देश के सामने जारी करना चाहिए। देश को जवाब चाहिए। जो 1200 लोगों का 1400 करोड़ लुटा है, वो जवाब मांग रहे हैं। आपके सवाल अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ जगह 2300 करोड़, कुछ जगह 4600 करोड़। तो मुझे लगता है एक श्वेत पत्र जब आएगा तो ये तमाम जानकारियां सबके सामने आएंगी, जिसमें गुजरात भी हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी हो, सब जगह से इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद इन सवालों का उत्तर, इन सवालों का जवाब देश को मिलना चाहिए। पहले इस पे, Are you saying that the Prime Minister was directly involved in this scam? so I am just asking, how come a Prime Minister who spread a rumor about himself
that he's in total control of whatever happens in this country, inside and on the borders. How is it possible that within his state, where he comes from, a scam of this nature took place and the man has not been apprehended, he's vanished? How is it possible? Either the Prime Minister's, the perception about the Prime Minister is wrong, or something is missing somewhere. We don't know.